हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th की आज की वर्कशीट नंबर 72। ये वर्कशीट चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें समझेंगे कुछ स्पेशल बीमारियों के बारे में और जानेंगे उन बीमारियों से जुड़े हुए लक्षण क्या हैं, उनको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, कैसे उनका निदान किया जा सकता है और कैसे फिर उनका उपचार किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कई बार सिर दर्द या खांसी हमें हो जाती है, तो क्या ये कोई बीमारी है? स्टूडेंट, सिर दर्द या खांसी कोई रोग नहीं है, ये रोगों के लक्षण होते हैं। मतलब जैसे हम बात करें कोरोना की, यदि किसी को कोरोना का इन्फेक्शन है तो उसका एक लक्षण है खांसी का होना, जुकाम का होना। ऐसे ही स्टूडेंट्स, रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सकता है। आप जानते हैं, यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है, जैसा हम डेली फील करते हैं, एकदम से अपने एक्टिव रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी अवस्था को, इसी कंडीशन को हम रोग कहते हैं। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मतलब जैसे अभी हमने बात की खांसी का होना, तो खांसी का होना एक ऐसा लक्षण है जो हमारे लंग्स में, हमारे गले में किसी इन्फेक्शन को दर्शा सकता है। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम या फीवर वगैरह, और कुछ लंबे समय के लिए हो सकते हैं, जैसे रक्तचाप की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, जिसे हम डायबिटीज या शुगर कहते हैं। स्टूडेंट्स, यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिलाने वाले भी हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो कुछ समय के लिए हों और उनसे जीवन को खतरा ना हो, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हो सकती हैं जो लंबे समय तक हो सकती हैं या उनसे हमारी लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन भी हो सकती है, मतलब उनसे जीवन को खतरा हो सकता है। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है या खराब है, उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर होता है, इसलिए उसके लिए सही जांच की आवश्यकता होती है। बच्चों देखो, हम कब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है? जब उस व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में कोई ना कोई परेशानी लगे, मतलब कुछ डिस्कम्फर्ट दिखे। जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आने लगते हैं। रोगों के सूचक क्या होते हैं? ये किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। सूचक मतलब जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं, जैसे आजकल कहते हैं कोरोना का टेस्ट कराना है, मलेरिया का टेस्ट कराना है, डेंगू का टेस्ट कराना है, तो वही जो इनके सूचक है, तो क्या बता सकते हैं, ये हमें उस बीमारी के बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं। और इन्हें जानने के लिए जैसे कुछ रक्त की जांच करवा सकते हैं, जैसे पैथोलॉजी लैब में किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी, इको, ऐसी मतलब बहुत सारी डायग्नोज इस जो टेक्निक्स हैं उनका यूज किसी भी रोग की सूचना के लिए लिया जा सकता है। रोगों के बच्चों कारण क्या हो सकते हैं? रोगों के कारण हो सकते हैं बहुत से सूक्ष्म जीव, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। कुपोषण मतलब खाने का सही कम मिलना या अच्छा खाना नहीं मिलना। मोटापा, आनुवांशिक मतलब जेनेटिक हेरिडिटी के कारण भी हो सकते हैं। पर्यावरण का जो पॉल्यूशन है वो भी इसका कारण हो सकता है, या सही समय पर अच्छा इलाज ना मिलना भी इसका कारण हो सकता है। रोगों के लक्षण क्या हैं? बच्चों, रोगों के जो भी लक्षण हैं वो इस बात पर निर्भर हैं कि आप कैसा अनुभव करते हैं। यह सामान्य या विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिरदर्द, दस्त आदि। तो स्टूडेंट्स, इन रोगों के बारे में जानने के बाद कि उनकी डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, बीमारी क्या होती हैं, ये हमने इस वर्कशीट में समझ लिया है। और स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट को आप इसलिए भी ज़रूर पढ़ें, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें कि बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन आप जब तक इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं। यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं या इन वर्कशीट को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए, अब जो आज की वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है?
जब वह व्यक्ति कुछ अपने डेली लाइफ में कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस करे या उसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई दें, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार होना, दस्त होना, दौरे होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या किसी काम करने में मतलब उसका तनाव होना, सर दर्द होना, ये सभी उसके लक्षण हो तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति रोगग्रस्त है। दूसरा है, क्या स्वस्थ होना या रोग मुक्त होना एक ही है? स्टूडेंट देखिए, स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना ये हमने पहली वर्कशीट में डिस्कस किया था, ये दोनों एक नहीं है। स्वस्थ होने के 3-4 पहलू जो हमने पहले डिस्कस किए थे, सामाजिक, मानसिक या आर्थिक और शारीरिक। लेकिन रोग मुक्त होना का मतलब है शरीर में कोई बीमारी ना होना, कोई डिजीज़ ना होना, ये रोग मुक्त होना है। लेकिन स्वस्थ होना जब इंसान पूरी तरह से अपने समाज में, अपने मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, तभी हम उसे स्वस्थ कह सकते हैं। एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे लक्षण हैं। नेक्स्ट है, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कुपोषण के कारण, जेनेटिक मतलब आनुवांशिकता के कारण, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के कारण भी बीमारियां हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आज की वर्कशीट और इससे रिलेटेड ये वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इस टॉपिक को समझने में इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लास के और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, इसे डिस्कस करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।